everyone, this is Mamta and welcome back on my YouTube channel Success Point. Today we are going to discuss about interrogative pronoun. This class is going to be very interesting, so please keep watching this video till end. आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो कि है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन जो है स्टडी कर चुके हैं, तो इंटरोगेटिव को पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन के रिप्लेसमेंट को रोकता है, नाउन की जो रिपीटेशन को जो है रोकता है, यानी कि रिप्लेस ऑफ नाउन के रिप्लेस में हम उसको यूज करते हैं, वो हमारा प्रोनाउन होता है। और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इंटरोगेटिव का मीन्स क्या होता है, ये हमें पहले से ही पता है कि इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि कोई प्रश्नवाचक जो शब्द होता है जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, यानी कि WH वर्ड हम इसको बोल सकते हैं, वो सारे के सारे किसके मेंबर होते हैं? इंटरोगेटिव के मेंबर होते हैं। अब देखिए प्रश्न पूछने के जो वर्ड है वो कौन कौन से हैं? हु है, हुम है, हुज है, व्हाट है, विच है, और भी है जैसे कि व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है। लेकिन ये सारे के सारे जो है हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि प्रश्नवाचक शब्द तो बहुत ज्यादा है और भी है जो मैं यहाँ पर नहीं लिख पाई हूँ, वो भी है, लेकिन उनमें से सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आते, वो इसमें ऐड नहीं है। जो मैंने यहाँ पर लिखी है केवल वही जो है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। देखिए हु है, होम है, हुज, व्हाट एंड विच, ये है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो कि नाउन के रिप्लेस में जो है यूज किया जाता है, नाउन के बदले में जो है बोले जाते हैं, यानी कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उसका यूज करते हैं। देखिए जब हमें इनका आंसर मिलता है तो हमें इनका आंसर नाउन के रूप में मिलता है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जबकि ये जो है व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये भी जो है प्रश्नवाचक शब्द हैं आपके, इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो हमें इनको करना है इग्नोर, हमें इनको ध्यान में नहीं रखना है, केवल हमें रखना है किनको? हमें रखना है हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। आप इसी पर हमें फोकस करना है क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के मेंबर हैं। हमें इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए क्योंकि हमें सेंटेंसेस में इनका यूज करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इसका मीनिंग जो है अच्छे से आना चाहिए। देखिए हु का मीनिंग होता है कौन, होम होता है किसको, हुज होता है किसका, ठीक है। व्हाट यानी कि क्या, विच यानी कि कौन सा, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। देखिए हु मिस कौन होता है, हु मिस किसको होता है, हुज मिस किसका होता है, व्हाट मिस क्या होता है और विच मिस कौन सा होता है। लेकिन देखिए हु जो है, हु का काम कैसा है? देखिए हु, होम और हुज, ये जो है तीनों के तीनों, हु, होम एंड हुज जो है ये तीनों ही आपके जो है किसके लिए यूज किए जाते हैं? किसी पर्सन के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए। किसी पर्सन के लिए यूज हम किसका करते हैं? हु, होम एंड हुज का यूज हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। जबकि जो व्हाट है उसका यूज हम किसी वस्तु के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसी वस्तु के लिए करते हैं, किसी थिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका? व्हाट का। जबकि विच जो है, विच आपका किसी पर्सन के लिए, यानी कि व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। व्यक्ति और वस्तु यानी कि पर्सन एंड थिंग, बोथ के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि हु, होम और हुज का यूज हम केवल और केवल पर्सन के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। जबकि व्हाट का यूज हम वस्तु के लिए करते हैं, चीजों के लिए करते हैं। और जो विच है आपका, उसका यूज हम व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के, जो कि हमें पता होने चाहिए कि व्यक्ति वस्तु का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, और विच जो एक ऐसा मेंबर है जिसका यूज हम व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए ही कर सकते हैं। देखिए हु जो है, हु आपका कैसा है? हु जो है एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है और एज ऑब्जेक्ट जो है वर्क करता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हु जो है उसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो देखिए हु का जो यूज है वो हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव में ये पढ़ा होगा कि जब आपको एक्टिव सेंटेंस मिलता है तो वहां हु होता है, लेकिन जब हम उसको चेंज करते हैं पैसिव में तो आपको क्या करना होता है? हु का बाय हुम हो जाता है। तब हमें पता लग जाता है कि बाय हुम सेंटेंस में है तो ये क्या है? हमारा पैसिव है। और वहां पर एक बात और भी आपको जो है
पता लग जाता है। इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हु का यूज सब्जेक्ट की तरह होता है, जबकि हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। देखिए जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों ही मेन जो है क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो हमें पता है हु का यूज हम सब्जेक्ट की तरह से करते हैं, जबकि हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह से करते हैं। तभी तो जब हमें एक्टिव मिलता है तो उसमें अगर हमें हु मिलता है यानी कि सब्जेक्ट मिलता है और सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, वॉइस में। तो वहां पर हम हु का क्या कर देते हैं, बाय होम कर देते हैं। तो क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट वहां करना होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, होम का यूज ऑब्जेक्ट की तरह से करते हैं। हुज का जो है पॉजेसिव फॉर्म में यूज किया जाता है। हुज का यूज हम कब करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म में करते हैं। जबकि व्हाट और विच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में ही हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि हम व्हाट को और विच को एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट की तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। तो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लेते हैं ताकि आपकी जो डाउट है डेरिवेटिव प्रोनाउंस के वो आपके क्लियर हो पाए। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल्स को। देखिए एग्जांपल 1 है आपका, हु रोट दिस बुक। हु यानी कि जो कौन है, रोट दिस बुक, इस बुक को जो है किसने लिखा है, ठीक है। हु रोट दिस बुक, इस बुक को जो है किसने लिखा है। सेकंड है आपका वर्ड दिस, ये है क्या है, देखिए सभी के जो आंसर मिल रहे हैं वो एक नाउन होगा, यानी कि किसने लिखी है। अब जो बुक है वो किसने लिखी होगी, किसी नाउन ने लिखी होगी, है ना, कोई जो पर्सन होगा उसी ने लिखी होगी। वर्ड दिस, ये क्या है, अब ये तो नहीं कहोगे कि यह क्या है, यह राम है या फिर ये श्याम है या गीता है सीता है, नहीं। वर्ड दिस ये वस्तु के लिए यूज किया जाता है, चीज के लिए, थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो वर्ड दिस ये क्या है, ये किताब हो सकती है, पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, और भी कोई थिंग या वस्तु हो सकती है। थर्ड है आपका विच ऑफ यू हैज डन इट। देखिए जो इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट विच इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिलेक्शन, कि विच जो है हमेशा और हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज में से यानी किसी वस्तु में से छांटने के लिए जो है, सिलेक्शन करने के लिए विच का यूज किया जाता है। जैसे कि विच ऑफ यू हैव डन इट, कि तुम में से ये काम किसने किया है, यानी कि आप में से ये काम जो है किसने किया है। सपोज करो मैं एक टीचर हूँ, क्लास में जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं उनसे एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि विच ऑफ यू हैज डन इट, कि आप में से ये काम जो है किसने किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं इतने सारे बच्चों में से किसी एक का। होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक, यानी कि तुम किसको जो है पसंद करते हो। विच इज योर हाउस, तुम्हारा जो घर है वो कौन सा है, तुम्हारा जो घर है, देखिए घर जो है वो क्या है, नाउन तो है ना। विच इज योर हाउस, लेकिन वो क्या है, एक थिंग है, एक वस्तु है, कोई पर्सन वो नहीं है। हुज इज दिस बुक, ये जो पुस्तक है, जो किताब है वो किसकी है। हुज इज दिस बुक, ये जो पुस्तक है वो किसकी। आप देखिए इसमें जो विच है दो सेंटेंस में यूज किया गया है, विच ऑफ यू हैज डन इट, कि तुम में से ये काम जो है, आप में से ये काम जो है वो किसने किया है, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन के लिए यानी कि किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यूज हम यहाँ कर रहे हैं। जबकि जो फिफ्थ वाला सेंटेंस है आपका विच इज योर हाउस, कि तुम्हारा जो घर है वो कौन सा है, यहाँ पर हम किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए, किसी थिंग के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। यही बात हमने आपको बताई थी कि जो विच है उसका यूज जो है सब्जेक्ट, सॉरी विच का जो यूज है वो व्यक्ति के लिए और वस्तु दोनों के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी मेरी ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।